नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि का जनवरी 2024 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जनवरी 2024 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो शारीरिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा, मतलब आपका मानसिक या फिर शारीरिक जो स्तर है वो किस प्रकार का होगा, आपकी जो हेल्थ इश्यूज है वो किस प्रकार के होंगे। तो आपके राशि का जो षष्ठेश है, जो कि गुरु है, जो आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि अब यह मार्गीय हो चुका है। उसी प्रकार आपके राशि के अष्टम भाव में शनि भी स्थित है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर षष्ठ भाव में काफी सारे ग्रह आ चुके हैं। मतलब सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर मंगल संपूर्ण महीना आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार बुध भी आ जाएगा और जो शुक्र है वो भी 19 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर थोड़ा सा अमल करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस संपूर्ण महीने में आपको अपने जो फिजिकल हेल्थ है उस पर ध्यान देना होगा। कटना, छिलना या फिर इस प्रकार की छोटी मोटी बातें जो कि आपके हेल्थ से, फिजिकल हेल्थ से ज्यादा रिलेटेड है, वो होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनी रही। उसी प्रकार जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर अनबन हो सकती है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। वैसे भी आपने देखा होगा पिछले कई महीनों से जो भी शारीरिक व्याधियां हैं जो कि कंटिन्यूअस चलती रहती है, उसके कुछ सिम्टम्स, इसके कुछ लक्षण आपने देखे होंगे। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कोई बड़ी दिक्कत आपको नहीं आएगी। जो भी मैंने अभी कहा, कटना छिलना, जो भी छोटी मोटी हैं बातें, उस पर थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है रवि, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 15 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। आपके राशि का जो पंचमेश है मंगल, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार जो अष्टमेश है वो अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। और जो लाभेश है शुक्र, वह भी आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 19 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर जो भी आपके आर्थिक स्तर है, वैसे देखा जाए तो वो स्थिर नहीं रहेगा। हालांकि आपकी जो राशि है काफी प्रैक्टिकल है। पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, पैसे का विनियोग किस प्रकार से करना है, वो आपको काफी अच्छे तरीके से पता है। लेकिन इस महीने में आपके खर्चे ज्यादा होने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। अनवांटेड खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। उसी प्रकार इन्वेस्टमेंट करने के मामले में भी आपको ध्यान देना होगा। पिछले करीबन 10-15 दिनों में भी आपने देखा होगा कि जो फाइनेंशियल क्रंचेस है वो थोड़े से ज्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से आपको बड़े प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन जो भी आप अंदाज लगा रहे हो, हर एक व्यक्ति जो होता है वो अपने एक अंदाज लेके चलता है। तो उस हिसाब से जो बातें हैं वो नहीं होगी आपके आर्थिक स्तर के बारे में। तो बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि फाइनेंशियल क्रंचेस इस महीने में थोड़े आपको ज्यादा नजर आ सकते हैं। क्योंकि आपके षष्ठ भाव में, जिसे हम रोग शत्रु या फिर मामा का घर भी कहते हैं, तो इससे ज्यादा रिलेट करने वाला है। षष्ठ भाव में काफी ज्यादा ग्रह आ चुके हैं। तो आपके लिए ये जो महीना है वो थोड़ा सा अलग अनुभव आपको दे सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छी है कि दशम भाव में जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए पैसे के मामले में कोई बड़ी दिक्कत नहीं देगा, एक्सट्रीम तक नहीं जाएगा, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वह पंचम दृष्टि वह आपके द्वितीय भाव में है। तो जो भी बातें वो चलेगी ठीक तरह से, लेकिन आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक चलना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। इजी मनी मिलने की संभावना इन दिनों में काफी अच्छी बन रही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि जो इजी मनी है वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रहेंगे। बस आपको जो भी बातें हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अनवांटेड खर्चे आपको थोड़े टालने होंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सुख के बारे में कि आपका घर का जो सुख है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है शुक्र, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, 19 तारीख के बाद ये भी आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन 15-16 तारीख तक का जो समय है उसमें घर का जो माहौल रहेगा वो ठीक रहेगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छी चलेगी। लेकिन उसके बाद का जो समय है उसमें घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम आ सकते हैं। खास करके जो महिला वर्ग है उनके लिए ये बातें ज्यादा हो सकती है। जो महिला वर्ग रहेंगे आपके घर में, उनके स्वास्थ्य के बारे में समस्या आ सकती है, या फिर उनके साथ आपकी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि 15 तारीख तक का जो समय है वो काफी अच्छे तरीके से बीतेगा।
इसके बाद हम चर्चा करेंगे लव लाइफ के बारे में कि आपकी जो लव लाइफ है वो किस प्रकार की होगी, जिसे हम रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो रिलेशनशिप के मामले में भी जो बातें हैं वो ठीक नहीं है। देखिए, आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है मंगल। हालाँकि मंगल को हम अशुभ ग्रह कहते हैं, लेकिन कर्क और सिंह राशि के लिए मंगल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी ग्रह है, जिसे म ज्योतिष की भाषा में राजयोग कारक ग्रह भी कहते हैं। अब ये जो राजयोग कारक ग्रह है मंगल, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातों पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं चलेगी। छोटी-मोटी बातों को लेकर जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन में चलते रहेंगे, थोड़ा स्ट्रेस आप पर बना रहेगा। आपको लग सकता है कि जो बातें हैं स्मूथ नहीं चल रही है, लेकिन एक्सट्रीम पर नहीं जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो इस महीने में बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। अगर करते हो, तो उसमें आपके जो अंदाज़ है वो चूक सकते हैं। जो बातें हैं, थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। आपको इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, मतलब कर्क राशि की जो गर्भवती महिला है, उन्होंने भी स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छी है कि गुरु की दृष्टि जो है, वह आपके षष्ठ भाव में है। तो षष्ठ भाव में यद्यपि ग्रह ग्रह आते हैं, लेकिन गुरु जो आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, जो कि षष्ठ भाव को भी देख रहा है नवम दृष्टि से, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिजल्ट्स नहीं आएँगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा-सा चौकन्ना तो रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो विवाह सुख है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपकी राशि का जो सप्तम है शनि, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, लेकिन वो मार्गस्थ हो चुका है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है, वो काफ़ी अच्छी चलेगी। कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं आएँगे, कोई बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखने नहीं मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, जो भी आपका करियर है, उससे रिलेटेड अगर कहा जाए, तो मैंने अभी कहा कि आपका जो कर्मेश है मंगल, वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार थोड़ी-सी बढ़ भी सकती है, बस आपको इस पर थोड़ा-सा कंट्रोल करना होगा। वहाँ पर के जो गुप्त शत्रु जिसे हम कहते हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। आपको इस पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, तो यहाँ पर जो मैंने कहा कि जो गुरु है, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। महत्वपूर्ण बात, इस महीने में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार जो व्यक्ति जो मतलब ये प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है कि कई दफ़ा जो नौकरी में रहते हैं उनसे कि मेरी बदली कब होगी, या फिर जो तो बदली के मामले में अगर देखा जाए, तो ये जो संपूर्ण महीना है, मतलब जो जनवरी का महीना है, वो काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेबल आपके लिए है, तो बदली होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। तो ग्रह योग जो होते हैं, उसका जो परिणाम होता है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि दिनांक 1 तारीख को शनि और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके अष्टम भाव में है, और जो शुक्र आपके पंचम भाव में है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो छोटी-मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, उन्होंने खास करके स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो बड़ी रिस्क नहीं लेना। इसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को नेपच्यून और बुध का केंद्र योग भी होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, आपके षष्ठ भाव का जो बुध है, उसके साथ केंद्र योग करने जा रहा है। स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। उसी प्रकार इन दिनों में किसी को कोई कमिटमेंट प्रोमिसेस वाली बातें बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज़ है, वो चूक सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को रवि और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो रवि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा शुभ फलदायी योग है, खास करके जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड ऐसी कोई बात सामने आ सकती है, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी शुभ फलदायी भी साबित होगी। जो व्यक्ति जॉबलेस है, उनके लिए रवि हर्षल का जो त्रिकोण योग है, जो कि आपके दशम और षष्ठ भाव में होने जा रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अचानक या फिर अनएक्सपेक्टेडली आपको जॉब वगैरह मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन रही है। इसी प्रकार दिनांक 10 तारीख को शनि और मंगल का लाभ योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो मंगल आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का लाभ योग होने जा रहा है। अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह इन दिनों में काफ़ी अच्छे से मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको अनएक्सपेक्टेड जो मनी है या फिर अनएक्सपेक्टेड जो लाभ है, वो मिलने की इन दिनों में संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। इसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को गुरु और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोणीय योग है, आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपको आपका जो भी जॉब है, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। उसमें अगर अगर आप कुछ नया करना चाहते हो, मतलब आपका जो भी करियर है, उसमें कुछ नया करना चाहते हो,
तो ये जो गुरु मंगल का त्रिकोण योग है, वो आपके लिए काफ़ी शुभ फलदायी साबित होगा। नए बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी आपके लिए सामने से आ सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को गुरु और बुध का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उसके सिलसिले में बाहर घूमना-फिरना हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन से कोई बात हो सकती है, कोई नया काम आप शुरुआत कर सकते हो। तो गुरु बुध का ये जो त्रिकोण योग है, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को ही शुक्र और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि अभी आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके भाग्य भाव का जो नेपच्यून है, वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ पर के जो महिला वर्ग होंगे, उनसे थोड़ा-सा बचकर रहना। उनके साथ इंटरेक्शन मिस अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इंटरेक्शन में थोड़ी तो बाधाएँ आ सकती हैं, तो थोड़ा-सा खुद पर कंट्रोल करना आवश्यक है। उसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को मंगल और बुध का युति योग होनी जा रही है आपके षष्ठ भाव में। अब ये जो मंगल बुध का जो युति है आपके षष्ठ भाव में, ये आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। मतलब जो जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, वहाँ पर ऐसी कोई बात हो सकती है जिसकी वज़ह से आपके इमेज को धक्का लग सकता है। ऐसी कोई बात आपके विरोध में जा सकती है जिसकी वज़ह से स्ट्रेस टेंशन ज़्यादा आ सकता है। तो स्वास्थ्य के बारे में या फिर ऐसी जो बातें हैं, उस उससे थोड़ा-सा दूर रहिए या फिर उस पर थोड़ा-सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 28 तक जो तारीख है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वह क्योंकि 28 तारीख को हर्षल और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है, शुक्र और गुरु का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है, उसी प्रकार शनि और शुक्र का लाभ योग होने जा रहा है। तो शुक्र और बुध का जो त्रिकोण योग हर्षल के साथ होने जा रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छी बातें हो सकती है, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। उस प्रकार जो गुरु है, जो कि आपका षष्ठेश भाग्येश है, शुक्र जो कि आपके चतुर्थेश लाभेश है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है, तो जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। अगर आप जॉबलेस हो, तो जॉब वगैरह मिलने की संभावना भी इन दिनों में काफ़ी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार आपके जो इर्द-गिर्द लोग होंगे, आपके जो सहकर्मी होंगे या फिर वरिष्ठ होंगे, उनसे भी आपकी जो इंटरेक्शन है, वो काफ़ी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार इन दिनों में आपको ईज़ी मनी मिलने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बन रही है। इसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को मंगल और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपको जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, मतलब अगर बिज़नेस करते हो या फिर नौकरी करते हो, दोनों के लिए जो वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, योग है, शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो, उस प्रकार से जो बातें हैं, वो होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, तो ये जो संपूर्ण कालावधि है, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब तक आपने देखा होगा कि ग्रह योगों में बहुत सारे ऐसे ग्रह योग हैं जो कि त्रिकोण योग है, जिसे हम शुभ फलदायी कहते हैं या फिर शुभ योग भी कहते हैं। तो यद्यपि आपके षष्ठ भाव में ये जो संपूर्ण ग्रह, जैसे मैंने कहा शुक्र शुरुआत में कि षष्ठ भाव में ये संपूर्ण ग्रह आते हैं, लेकिन गुरु के साथ ये सभी जो ग्रह है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए अशुभ फलदायी जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान देना है आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपकी जो स्पेंडिंग है उसके बारे में, और जो भी आपको निर्णय लेने हैं उससे रिलेटेड। बाकी जो बातें हैं ग्रह योगों के कारण आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है वो भी आपके षष्ठ भाव में है और बहुत सारे जो ग्रह हैं वो गुरु के साथ त्रिकोण योग भी करने जा रहे हैं। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो करीबन 11 तारीख को है आपके सप्तम भाव में। अब यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, मतलब 11 तारीख के इर्द-गिर्द, मतलब 10, 11 और 12 इन 3 दिनों में अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में छोटी-मोटी प्रॉब्लम आ सकती है या फिर उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इस प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो खास है, स्पेशल है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन ही गुरु पुष्यामृत योग है। दिनांक 25 तारीख को ये जो पूर्णिमा है वो होने जा रही है। तो जो चंद्रमा है उसे पूरा बल होगा, मतलब फुल मून होगा, और उसी दिन गुरु पुष्यामृत योग है। तो जो भी आपको महत्वपूर्ण खरीदारी है, करनी है, वो इन दिनों में कर सकते हो, क्योंकि वो आपके लिए, मतलब अगर आपको सोना लेना है, सोने में कोई इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर किसी अन्य प्रकार की जो बातें खरीदी करना या फिर बेचना नहीं लेकिन खरीदी करना, ऐसी जो बातें हैं वो घर के लिए या फिर आपके बिज़नेस के लिए जो भी बातें या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में मामले में भी, ये जो गुरु पुरुषामृत योग है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों ये था कर्क राशि के बारे में। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो बातें हैं वो सिर्फ़ आपको स्वास्थ्य के बारे में, आपकी इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। बाकी की जो बातें हैं वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। आपके इस वीडियो के विचार संदर्भ में विचार क्या है? आपके अनुभव क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।